रिस्पांस मिला है वो काबिल तारीफ है। 37,329 करोड़ का हमको इन्वेस्टमेंट का और रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 84,000 लोगों के रोजगार सृजन की संभावना मानी है। अब मैं मान के चलता हूँ कि कुल मिलाकर के जिसा हमारा ये कुल इनाल अगर बात करें तो लगभग हमारे पास सभी आयोजनों से 3,74,000 करोड़ 3,74,834 लगभग 75,000 करोड़ के पौने 4 लाख करोड़ के ये निवेश के प्रस्ताव मिले। और ये जो जिस ढंग से अभी मुझे बताया गया है कि लगभग 20,000 करोड़ के प्रस्ताव तो हमारे पास अभी तक आ चुके हैं, लेकिन हमारी सबकी भावना इतनी है कि जितने हमारे उद्योगपति पहले से काम कर रहे हैं हम उनसे बात इसीलिए करते हैं कि हम नया काम कराने के पहले जो ऑलरेडी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके काम करते करते कोई कठिनाई हो, कोई बात हो, उनके मन में कोई विचार हो या वो नया कुछ करना चाहते तो हम उनको भी उतना ही मौका देना चाहते हैं। और हमारा निवेशक चाहे वो 10,000 करोड़ का हो या 1 करोड़ का हो, हमारे लिए दोनों बराबर है। हर व्यक्ति अपने अपनी श्रद्धा अपनी सोई के हिसाब से बढ़ना चाहता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि प्रत्येक प्रकार के उद्योगपति या नवा उद्योगपति जो जुड़ना चाहते वो जरूर जुड़े। अब 2 दिन के लिए कलेक्टर अपने अपने जिलों के अंदर ऐसे नए और उद्योगपति तैयार करें जिनके लिए भविष्य की संभावना में वो कुछ काम करना चाहते हैं और उसमें खास करके युवा उद्यमी आए तो और अच्छा है। तो मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि तीनों संभाग के अंदर अपने स्तर पर जो 16 तारीख के पहले अगर आप 1-2 ग्रुप से बात करें, अपने संयुक्त रूप से बात करें या ऐसे निवेशक जो आज नहीं तो कल देखने में भी उनको भविष्य में प्रेरणा मिलेगी, ऐसे कुछ नए अच्छे सक्षम घरानों से बात करके विकास की संभावनाओं के आधार पर ही संवाद करना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि ये कुल मिलाकर अभी तक जितनी हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी ये खास करके इस नाते से भी इसका महत्व बढ़ जाता है जब हमने 2025 का वर्ष पूरे साल उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया। उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में 2025 को मना रहा है। और आप सबकी जानकारी के लिए कि 24 फरवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्लोबल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हम भोपाल में करने वाले हैं। जैसे रीजनल हम पहली बार कर रहे हैं, ऐसे आश्चर्य की बात है 1956 में मध्य प्रदेश बन गया, लेकिन भोपाल में पहली बार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी। तो ये एक तरह से हम सबके लिए आनंद की बात भी है और चुनौती की बात भी, लेकिन ज्यादा अच्छी हमारे लिए आश्वस्ति की बात ये है कि जिस प्रकार का समय चल रहा है हर जगह से इन्वेस्टमेंट के संभावनाओं के बड़े प्रस्ताव मिल रहे हैं। और जैसा कि हमारी परंपरा है हम अपने उस दिन भले ही करेंगे शहडोल में, लेकिन पूरे प्रदेश में इस दृष्टि से जहाँ कहीं भी कोई नई यूनिट का शुभारंभ लोकार्पण ये हम कॉमन रूप से जो करने की परंपरा बनाई है वो हम उसी रूप में करते रहेंगे। आप भी अपने अपने स्तर पर जिला प्रशासन के साथ में आपको कोई नया और कुछ करना हो, विचार करना हो तो आप जरूर कर सकते हैं। अभी मैं जो देख रहा था इससे भरपूर्ण हो आप और क्या चाहिए, हमारा प्रदेश समृद्ध हो जाएगा आप सब बताओगे तो। कीर्ति कुमार सोनी जी से बात करा दो। कीर्ति कुमार सोनी जी, क्या स्टील फैब्रिकेशन का काम है आपका? जी भाई साहब वो चालू करना है उसको। अभी भी फर्नीचर का काम देख रहा हूँ भाई साहब। मैं यहाँ का व्यापारिक संगठन का जिला अध्यक्ष हूँ भाई साहब। अरे वाह। और प्रवीण खंडेलवाल जी से भाई साहब जो सांसद हैं दिल्ली से, हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं। वाह। उन्होंने भी बोला था कि भाई साहब से बात कराऊंगा मैं। भाई साहब एक छोटा सा निवेदन था। हाँ बताएं। भाई साहब हमारे यहाँ रेलवे यार्ड की सुविधा नहीं है। अच्छा। जिससे हम लोग को ट्रांसपोर्टिंग में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। यदि हमको यहाँ जिले से कुछ सामान भेजना है तो कोई भी सुविधा नहीं है पर्सनल ट्रांसपोर्ट के अलावा। पर्सनल ट्रांसपोर्ट में जो छोटे छोटे उद्योग है भाई साहब उनका रॉ मटेरियल महंगा पड़ता है, जिससे हम कंपटीशन नहीं कर पाते मार्केट में। यदि यार्ड की सुविधा चालू हो जाए भाई साहब तो जरूर देखो हमने हमारे अधिकारियों से कहा है, उनको सबको बिठाया हुआ है। आपकी ये कठिनाई नोट करते जा रहे हैं। हमारा प्रयास है हमारा यह पूरा समृद्ध हो संभाग, हर संभाग के लिए चिंता कर रहा हूँ, जिले वाइज नीचे प्लान कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई आप सभी को। और कोई खास बात तो नहीं बोलना किसी को?
नहीं, अभी इसी उमरिया जिले में सर सभी की बात हो गई है सर, और कोई पॉइंट नहीं है सर। चलिए बढ़िया। अनूपपुर चलते हैं। अनूपपुर भट्टाचार्य जी है क्या? सर नमस्ते सर, अनूपपुर से भट्टाचार्य जी। सर गुड इवनिंग सर, मैं जेएमएस माइनिंग से बोल रहा हूँ सर जी। मुझे अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोल ब्लॉक उड़तन नॉर्थ एंड उड़तन अलॉट हुआ है, जिसका हमने सब स्टेचुरी परमिशन क्लियर करके ऑलरेडी दोनों अंडरग्राउंड ब्लॉक है, उसका हमने टनलिंग का काम एडवांस